आखिरी भाग में आपने देखा कि रक्तबिजा और सरवरी के बीच जंग होती है, जिसमें सरवरी के वार से रक्तबिजा को चोट पहुंचती है और गुरुजी और कौटिल्य बाबा को रक्तबिजा ने घायल कर दिया। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सभी हमारे वीडियोस देखते भी हैं और उसे पसंद भी करते हैं, पर आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसके कारण हम जल्दी वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जल्दी फॉलो कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी स्टोरीज लेकर आए। आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था बाबा, अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। उस रक्तबीजा को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे बाबा को छीन लिया है। गुरुजी कुछ मंत्र कहते हुए कौटिल्य के घाव पर कमंडलू से पानी छिड़कते हैं। बस थोड़ी देर जलने दो, कुछ घाव जलने से ही ठीक होते हैं। फिर गुरुजी अपने घाव पर भी वो दवाई लगाते हैं। सरवरी बेटा, उस रक्तबिजा को मारना आसान नहीं है, मैंने कहा था ना तुमसे। पर बेटा, आज तुमने जो हिम्मत दिखाई वो देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते। पर बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पिताजी को कितना बुरा लगता, ये सोचो। बेटा, तुम्हारा जिंदा रहना महत्वपूर्ण भाग है इस लड़ाई में। बेटा, तुम्हारे पास जो शक्ति है ना, वो बहुत अनमोल है, पर उसका उपयोग सही समय पर करना चाहिए। देखो, तुम्हें और कौटिल्य को, तुम दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी, तो ही हम उस रक्तबिजा को मार सकते हैं। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे पृथ्वी का सर्वनाश हो सकता है। गुरुजी, क्या रक्तबिजा को जो घाव सरवरी ने दिया है, क्या वो उसे कमजोर कर देगा? आपने भी तो देखा ना कि वो रक्तबिजा कैसे भागते हुए गया, वो डर के मारे चिल्ला रहा था। गुरुजी सोच में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे दानों को कैसे मारा जा सकता है। तीनों सरवरी के घर के पास पहुंच गए, पर तभी सरवरी को अचानक कुछ होने लगा। उसे उस दानव की आवाज सुनाई देती है। लड़की, तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही बच जाएगी? बहुत ही जल्द तेरी मृत्यु तय है, और वो भी उन ढोंगियों के हाथों। देख लेना, मैं उन दोनों ढोंगी बाबा को। सरवरी को असुर दिख रहा था। क्या हुआ सरवरी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? सरवरी का शरीर बहुत ढीला पड़ रहा था, उसे आराम की जरूरत थी। मुझे कुछ देर आराम करना है, हमें जल्दी घर जाना होगा। हाँ बेटा, हम पहुंच गए हैं घर के नजदीक, साथ में गुरुजी भी है, तुम डरना मत। कौटिल्य गुरुजी को ढूंढता है तो उसे दिखता है कि गुरुजी सरवरी के घर के बाहर दोनों पैर मोड़ के बैठे हैं और कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम ह्रीं भूमि ज्ञानम प्राप्ति। ओम ह्रीं भूमि ज्ञानम प्राप्ति। तभी वहां घर में कुछ हलचल होती है।
सरवरी के पिताजी के जो भी हथियार घर पर थे, उनकी चमक धीरे धीरे बढ़ती जाने लगी। घर से बाहर आई उस चमक को देखकर गुरुजी खुश होते हैं और उन्हें एक कल्पना सूझती है। फिर गुरुजी राख से एक घेरा बनाते हैं। गुरुजी, इससे क्या होगा? इससे हम कल सुबह तक बचे रहेंगे उस दानों से। मगर गुरुजी, अगर बहुत सारे आ गए तो? डरो मत बेटा, कौटिल्य की विद्या का तुम्हें अंदाजा नहीं है। गुरुजी, कौटिल्य और सरवरी तीनों बातें कर रहे हैं, तभी रक्त बीजा का एक रूप वहां आता है। रुक जाओ, कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा। यह शैतान हमारे नजदीक नहीं आ सकता। धीरे धीरे कई सारे राक्षस उन तीनों को घेर लेते हैं। उन रक्त बीजाओं की भीड़ से एक जिंदा इंसान बाहर आता है और वो थे सरवरी के बाबूजी। बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। बाबा। सरवरी उसके पिता की ओर भागने के लिए दौड़ती है और गुरुजी उसके हथेली को पकड़कर उसे रोक देते हैं। बेटा रुक जाओ, देखो इस रेखा के बाहर मत जाओ। फिर सरवरी को याद आता है कि उसके पिता की मौत हुई है। देखो बेटा, ये राक्षस मायावी है, ये हमें इस घेरे से बाहर निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। गुरुजी अपने जादू से सरवरी के हाथ को जमीन से बांध देते हैं ताकि वो उसके बाहर न जा सके। उस मंत्र से मानो शरीर की हलचल सी रुक गई। बिल्कुल उसी तरह से गुरुजी कौटिल्य को भी अपने जादू से वो धागा जमीन को बांध देते हैं। गुरुजी कौटिल्य को देख रहे होते हैं, उसका चेहरा उदास नजर आता है। कौटिल्य, क्या सोच रहे हो अपनी शक्तियों के बारे में? गुरुजी, मुझे डर है कि मैं अपनी विद्या का उपयोग नहीं कर पा रहा। सही वक्त आने पर शक्ति तुम्हें जरूर साथ देगी। तुम उसकी बिल्कुल परवाह मत करो और अपनी विद्या पर भरोसा रखो। ठीक है गुरुजी। कौटिल्य हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रार्थना करता है। गुरुजी उसे आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी, अब क्या आप जानते हो कि सरवरी के मारने पर उस रक्तबीजा को कैसे इतनी चोट लगी? मुझे उस जगह का ज्ञान प्राप्त हुआ है मेरी विद्या से। उससे मुझे पता चला है कि सरवरी जिस परिवार का हिस्सा है, वो लोग कोई साधारण योद्धा नहीं हुआ करते थे। युगों पहले जब देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ करता था इस धरती पर, तब जो सबसे माहिर योद्धा थे, वो देवी देवता इसी हिस्से पर अपने परिवार के साथ रहते थे और उन्हीं देवताओं के जादू से जमीन के हिस्से पर जो लोहा मिलता है, उसमें अंदरूनी शक्ति है जो किसी साधारण इंसान के हाथों में नहीं आती। कौटिल्य, अगर मैं या तुम वो हथियार चलाते तो रक्तबीजा सिर्फ घायल होगा, पर उसे उतना दर्द नहीं होगा, बल्कि वो खून गिरने से और रक्तबीजा हो जाएंगे। कौटिल्य की आंखें लाल होने लगती है। सरवरी देखती है। बाबा, आपकी आंखें क्यों लाल हो रही है? आप ठीक तो हो ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो असुर क्या सोच रहा है हमें नहीं पता, पर कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है कि कौटिल्य उस किताब से जो राक्षस आया है, वो शायद किसी तरह उस किताब की वजह से वापस भी जा सकता है। और इन राक्षसों की क्या मजाल कि वो हमारी पृथ्वी पर राज करने का सोचे। बोलते बोलते गुरुजी की नजर कौटिल्य पर जाती है। कौटिल्य कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है। तब ए मूर्ख गुरुजी, तुझे क्या लगता है तेरी विद्या मुझको रोक सकती है?
इंसानी शरीर के द्वारा मैं तो तुम दोनों को भी मार सकता हूँ। कौटिल्य अपने हाथों से सर्वरी पर वार करने जाता है। तभी गुरुजी कुछ मंत्र बोलते हैं। ओम असुरम सर्वनाशम नमः। ओम असुरम सर्वनाशम नमः। गुरुजी एक मंत्र से कौटिल्य के शरीर से एक रक्त बीजा जैसे राक्षस को निकालने की कोशिश करते हैं। ओम सर्वनाशम नमः। ओम असुरम सर्वनाशम। कौटिल्य चिल्लाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। ओम असुरम। मानो वो अपने शरीर का नियंत्रण खो चुका है। ओम असुरम। गुरुजी अपने मंत्र से खुद के हाथों को पहले मुक्त करते हैं और फिर उस राक्षस को कौटिल्य के शरीर से बाहर निकालते हैं। पर उनके घर के बाहर इतने रक्त बीजा खड़े होते हैं कि उन्हें देखकर सर्वरी और कौटिल्य डर जाते हैं। मैं इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। इस रक्त बीजा को मुझे बाहर लेकर जाना होगा। बेटा कौटिल्य, इस धरती की और सर्वरी की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। कौटिल्य, ये मेरा कमंडलू लो और जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाया है उसे 5 बार कहकर इस जल को पी लो। और फिर धीरे धीरे गुरुजी उस घेरे के बाहर पैर रखते हैं। ओम असुरम सर्वनाशम नमः। गुरुजी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। गुरुजी। कौटिल्य हिलने की कोशिश करता है पर सर्वरी उसे रोक लेती है। ओम असुरम। रुक जाइए बाबा, आप उस घेरे के बाहर मत जाइए। गुरुजी उस घेरे के बाहर पैर रखते हैं और साथ उस रक्त बीजा की आत्मा को भी लेकर जाते हैं। बाहर जितने सारे रक्त बीजा होते हैं सब उनके शरीर को खाने लगते हैं। ओम असुरम सर्वनाशम नमः। 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 गुरुजी, गुरुजी।